तो ब्याज देना जीतन सहनी को इस कदर महंगा पड़ा कि उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ी। लेकिन सवाल ये कि ब्याज का धंधा मुसीबत का फंदा कैसे बनता जा रहा है, जरा इसको समझ लेते हैं कि छोटे राज्यों में सूदखोरी जो है एक बड़ा व्यापार है। बिहार में भी ब्याजखोरी का एक बड़ा कारोबार है और हर घर में ये देखा भी जाता है। गांव के रसूखदार ब्याज पर पैसे लगाते हैं और सूद की दरें जो है आपस में तय कर लिए जाते हैं। जीतन सहनी केस में भी अब यही खुलासा हुआ है। आरोपी के कर्ज ट्रैप में फंसे होने का दावा पुलिस ने किया है। प्राइवेट लेंडिंग पर सरकार का जोर नहीं है फिलहाल, क्योंकि देखिए इस पर पुलिस जो है कुछ नहीं कर सकती, ना सरकार कुछ कर सकती है। और यही वजह है कि जो सूदखोरी का जो मामला है वो बिहार में भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं मुहर्रम की, क्योंकि मुहर्रम के दिन देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसको लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं पर देश विरोधी दीवारों पर नारे लिखे गए थे, कहीं पर देश विरोधी झंडे लहराए जा रहे थे। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर कौन है ये लोग जो इस तरह की हरकतें करें, और दूसरी बड़ी बात कि हरकतें करके क्यों अमन की शांति या अमन का फरिश्ता ये लोग कहलवाना चाहते हैं खुद को। तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई हो या फिर धरती का स्वर्ग श्रीनगर, मुहर्रम की आड़ में किस तरह उपद्रव मचाने की साजिश रची गई, ये तस्वीरें उस बात की चीख कर गवाही दे रही हैं। कहीं दीवारों पर देश विरोधी नारे लिखे गए तो कहीं देश विरोधी झंडे लहराए गए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से जो तस्वीर सामने आई है वो देशद्रोहियों को बेनकाब कर रही है। ये लोग खाते तो इस देश का है लेकिन गाते दुश्मनों का है। मुहर्रम जुलूस के दौरान कुछ लोग श्रीनगर में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के झंडे हाथ में लिए नजर आए। मुहर्रम जुलूस का वीडियो वायरल होने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस एक्शन में आ गई। शिया शोक मनाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। हालांकि मुहर्रम की आड़ में वो हिंसा फैलाने के लिए हिजबुल्लाह के झंडे लहराने वाले लोग कौन थे, ये अब तक साफ नहीं हो सका है। There were some issues, so that was not as per the conditions. So we have taken legal recourse to those things, and we have also told organizers to cooperate and not to do such kind of things. कानपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। जुलूस के दौरान बीजेपी पार्षद के घर के बाहर आपत्तिजनक नारे दहन, हिंदुओं के धर्म परिवर्तन की साजिश का आरोप लगा। यूपी के सीतापुर में सड़क किनारे खड़े बुजुर्ग को बाइक सवार ने मारी टक्कर, बुजुर्ग की मौके पर हुई मौत। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मुहर्रम जुलूस के दौरान घर की बालकनी गिरी, हादसे में एक युवक की मौत, 25 लोग घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में निकाला गया जुलूस, कड़ी सुरक्षा के बीच निकाला गया जुलूस। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में निकला मुहर्रम का जुलूस, मुहर्रम को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। झारखंड के दुमका में मुहर्रम के जुलूस में लहराए गए फिलिस्तीनी झंडे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और यूपी के आगरा में मुहर्रम के जुलूस में लगे फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए युवकों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एआईएमआई के लेकर देखिए यहाँ पे प्रदर्शन देखने को मिला है। मॉब लिंचिंग और बुलडोजर नीति के मुद्दे को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। केरल के त्रिशूर में चक्रवात आने से स्टेट हाईवे क्षतिग्रस्त हुआ, यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में खर्ची पूजा का आयोजन हुआ, हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। रामेश्वर के थंगाचिमादम सांग्यापर मंदिर में उत्सव शुरू हुआ और उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हुए बात कर लेते हैं मौलाना के जहर की। बात हो रही है तौकीर रजा की, जो इन दिनों इस तरीके से बयान दे रहे हैं और साफ ये नजर आ रहा है कि नफरत फैलाने के मकसद से तौकीर रजा जो है वो लगातार इस तरीके का बयान दे रहा है। पहले 21 जुलाई को हिंदू जोड़े की जो धर्म परिवर्तन की बात कही गई थी, इसे लेकर काफी विवाद देखने को मिला था, प्रशासन से अनुमति नहीं मिली थी। इसके बाद एक बार फिर से तौकीर रजा ने एक और बयान दे दिया है। बिल्कुल, इत्तेहाद मिलित अध्यक्ष तौकीर रजा की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें कि 21 जुलाई को, माफ कीजिएगा क्योंकि 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है, 21 जुलाई से हिंदू जोड़ों का धर्म परिवर्तन की बात कहते हुए नजर आया था। प्रशासन से अनुमति मांगी, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, फिर से अपने बयान को दोहरा रहा है
और अब उसकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दो 2010 बरेली दंगे का मास्टरमाइंड इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। वो एक बार फिर बरेली की फिजा में जहर घोलने की साजिश रच रहा है। उसने एक बार फिर समाज में अशांति फैलाने वाले बयान देकर ऐलान किया है कि वो 21 जुलाई को तय कार्यक्रम के मुताबिक हिंदू जोड़ों का धर्म परिवर्तन कराकर उनका सामूहिक निकाह करवाएगा। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में हम 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। आपको बता दें कि बीते रोज ही तौकीर रजा की संस्था इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल की तरफ से कहा गया था कि बरेली जिला प्रशासन से कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने के कारण 21 जुलाई को पहले से तय कार्यक्रम को रद्द करने का फैसला किया गया है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल ने इस बारे में बाकायदा काउंसिल के लेटर हेड पर इससे जुड़ी जानकारी मीडिया के साथ भी साझा की थी। लेकिन एक दिन बाद ही मौलाना ने पलटी मार ली है। उसका कहना है कि उसके लोगों पर दबाव डालकर वो चिट्ठी लिखवाई गई थी जिसमें उसकी रजामंदी शामिल नहीं थी। ऐसे में इस नफरती मौलाना के जहरीली जुबान को सीधे तौर पर अब यूपी सरकार और बरेली जिला प्रशासन को खुली चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। उस पर हैरानी ये कि माहौल खराब करने की कोशिश में तौकीर रजा जिस लहजे में ये बयान दे रहा है उस पर तो ये बवाल होना लाजमी है। हमें दुनिया को ये बताना है कि हिंदुस्तान में 2 किस्म के कानून चल रहे हैं। एक वो कानून है जो मुसलमानों का उत्पीड़न करता है, दूसरा वो कानून है जो गैर मुस्लिमों को खुली छूट देता है कि वो कानून अपने हाथ में लेकर कोई भी हरामकारी कर सकते हैं और बदमाशी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हर मौके पर कोई न कोई नया बखेड़ा और विवाद खड़ा करने वाला तौकीर रजा को पहले से भी वारंट है और इसे जेल के अंदर डालने। तौकीर रजा भी अपने बाप दादों की फेरहिस्त देखेंगे तो 5-7 पहले पीढ़ी में हिंदू ही पाए जाएंगे। देश के हिंदुओं को अब ललकार रहे हैं और मेरे पूर्वजों ने और खास करके जो कांग्रेस के रहनुमा थे, भारत को तोड़ने वाले, प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर उस समय अंबेडकर की बात मान लिए होते तो आज ये दुर्दशा ही नहीं होती कि तौकीर रजा पैदा लेते। आपको बता दें कि यूपी में 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और इस नफरती मौलाना ने 21 जुलाई को बरेली में एक साथ 5 हिंदू जोड़ों का सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने का ऐलान किया है, जिसे लेकर हिंदू संगठन और हिंदू धर्मगुरु पहले ही प्रशासन को चेतावनी जारी कर चुके हैं। वहीं यूपी सरकार और बरेली जिला प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि अगर प्रशासन की अनुमति के बगैर इस तरह के किसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो एक्शन तय है। ऐसे में तौकीर के फसादी प्लान पर यूपी सरकार और बरेली जिला प्रशासन क्या कदम उठाएगा, इस पर पूरे प्रदेश की नजरें होंगी। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम किसी भी प्रकार से जनपद में, शहर में शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी आयोजन बिना अनुमति के नहीं होने दिया जाएगा। तो हम लोग कोई भी आयोजन ऐसा नहीं होने देंगे जो समाज में किसी प्रकार की कटुता को पैदा करे या फिर जनपद की शांति व्यवस्था में कोई खलल पैदा करे। मैं तो भारत सरकार से ये निवेदन करूंगा कि जितना यथासंभव हो सके इस भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। तो यदि हमारा ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है और जितने भी दूसरे धर्मावलंबी हैं वो दूसरे दर्जे के नागरिक सिद्ध हो जाते हैं तो इनके पास वोट की शक्ति नहीं रहेगी और फिर इनकी कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। बरेली के इस बिगड़ैल मिजाज मौलाना का रुख यही है। साफ है कि बरेली दंगे का मास्टरमाइंड कहा जाने वाला मौलाना अब सीधे सीएम योगी के संयम की परीक्षा ले रहा है। इसकी फड़फड़ाहट साफ बता रही है कि जल्द ही इसका हिसाब पूरा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए, तौकीर रजा ने नफरत फैलाने की पूरी तैयारी कर ली है, तो दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरे एक्शन मोड में है। लेकिन सवाल ये कि आखिर क्या चाहता है नफरती मौलाना। तौकीर रजा के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जो बयान दिया इसे लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। 2 रोज पहले पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे, जिसकी तस्वीरें भी दिखाई थी। हिंदू संगठन और हिंदू धर्मगुरु नाराज है, और इसी के साथ प्रशासन के आदेश को चुनौती भी लगातार देखिए तौकीर रजा जो है वो देता हुआ नजर आ रहा है। 2010 में बरेली दंगा केस का मुख्य आरोपी है। सावन से पहले भड़काऊ बयान ये दे रहा है, और यही वजह है कि लगातार प्रशासन जो है मुस्तैद नजर आ रहा है, और ये बता रहा है प्रशासन की तौकीर रजा का जो मंसूबा है उस पर वो कामयाब नहीं हो पाएगा। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा बना है। प्रशासन के फैसले का इंतजार पूरा देश कर रहा है कि प्रशासन आखिर क्या कदम उठाता है। तो देखिए, आपने फिलहाल देखा कि कैसे